हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी बिहार जीके स्पेशल की पी/क्यू की प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसकी आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। पिछली प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी। आपको अनुमान लगेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक और कितनी पहुँची है। तो चलिए, इसी के साथ आपको बता दें कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है। अपने पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। जगत नारायण की बात करें तो इनको साथियों हजारीबाग जेल भेजा गया, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको बता दें कि जगत नारायण लाल बिहार में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता थे। लगभग इन्हें 10 वर्ष का जो है कारावास की सज़ा जो है सुनाई गई थी। तो इनको जो है जगत नारायण लाल जी को जो है हजारीबाग जेल भेजा गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया। कुंवर सिंह की बात करें तो इनका जो है प्रांत जो है बिहार प्रांत से साथियों रिलेटेड थे। ये बिहार के साथियों जगदीशपुर जगदीशपुर साथियों जगदीशपुर के नेतृत्व करते थे, जो कि वर्तमान में आरा जिला में स्थित है। तो इन्होंने जो है बिहार प्रांत से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई। साथियों, आपको बता दें कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन साथियों ये पाटलिपुत्र में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र में जो 247 ईसा पूर्व 247 ईसा पूर्व में जो बौद्ध धर्म का आयोजन किया गया, ये साथियों तृतीय बौद्ध सभा या तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ आपको बताना है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर साथियों कहाँ पे बनाया गया है। तो महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध, जिनको हम महात्मा बुद्ध के नाम से महात्मा बुद्ध जी को 35 वर्ष की आयु में साथियों ये जो है बिहार के बोध गया में साथियों एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसी के उद्देश्य से यहाँ पे महाबोधि वृक्ष का महाबोधि मंदिर बनाया गया। तो यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। यहाँ पे बताना है कि हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। आपको बता दें कि मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार ने अपनी राजधानी साथियों ये जो है गृहब्रिज या राजगृह में बनाया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए। भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए, इसको साथियों आपको बता दें कि भारत में जो है सिक्कों का निर्माण साथियों ये छठी शताब्दी में शुरुआत होती है और इन सिक्कों को उनकी तकनीक के कारण पंचमार्क कहा जाता था। इन सिक्कों के क्या कहा जाता साथियों, इन सिक्कों को पंचमार्क के नाम से जाना जाता था। ये सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे और इन पे साथियों कई प्रतीक बने होते थे और इनका जो है चलन साथियों इनका चलन जो है ये बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे। मौर्य राज्य के संस्थापक की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक के जो
जो मौर्य वंश के संस्थापक थे वो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने इस वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में जो है 322 ईसा पूर्व मगध मगध की जो है राजगद्दी पर बैठा, जो कि मौर्य राज्य के संस्थापक थे। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा साथियों ये झारखंड के पक्ष में थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिरसा मुंडे का सॉरी साथियों बिरसा मुंडा जी के, जिन्हें हम भगवान मुंडा या भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं, इनका जन्म साथियों ये 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। ये साथियों मुंडा जनजाति से जो है संबंध रखते थे। साथियों आपको बता दें झारखंड का गठन बिरसा मुंडा की झारखंड का जो गठन हुआ वो बिरसा मुंडा की जन्म तिथि को साथियों 15 नवंबर सन 2000 को किया गया। तो बिरसा मुंडा जो है ये झारखंड के पक्ष में थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। अपने अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा ये 1912 में जो है बिहार और उड़ीसा को मिलाकर हुआ। बिहार व उड़ीसा को मिलाकर जिसका गठन किया गया 1 अप्रैल 1912 को। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1936 को जो है ये ईस्वी में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। यहाँ पे बताना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक जो कि फर्स्ट बैठक थी, ये बैठक कब हुई। तो कांग्रेस सोशलिस्ट की फर्स्ट बैठक साथियों आपको बता दें, पहले बताएं आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना ये 17 मई 1934 को की गई थी और इसकी फर्स्ट बैठक साथियों ये पटना में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस बैठक में साथियों इसका उद्देश्य साथियों था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना, मजदूरों और किसानों के अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण करना था। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र जो है ये अजातशत्रु के उत्तराधिकारी साथियों अजातशत्रु के उत्तराधिकारी गंगा एवं सोन नदी के संगम पर जो है इसकी जो है उदयन ने स्थापना की, उदयन ने इसको बसाया। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उदयन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई। यहाँ पे बताना है कि प्रथम बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई। तो प्रथम बौद्ध सभा के आयोजन की बात करें तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन साथियों ये राजगीर में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बता दें कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में जो है सप्तकर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया। साथियों आपको बता दें कि प्रथम बौद्ध सभा का जो अध्यक्षता थी उसको महाकश्यप के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे राजगिरी में जो है प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। आपको बता दें कि मगध का जो राजा था वो सिकंदर कालीन के समान था। वो साथियों ये था घनानंद, जो कि सिकंदर के समकालीन था।
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक का केंद्र था। तो यहाँ 1857 के विद्रोह का केंद्र क्या था? तो ये साथियों यहाँ पे जगदीशपुर था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको बता दें कि 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जगदीशपुर 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र रहा। प्रमुख केंद्र जो है ये रहा। 11 मई 1857 को 11 मई 1857 को जो है मेरठ में आए। मेरठ जिले में सिपाहियों का एक दस्ता यमुना पार कर दिल्ली पहुंचा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे ढंग से की जा सके। तो इस पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे साथियों, ये यहाँ पे ऑप्शन ही हो जाएगा हैदर अली खान। आपको बता दें कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से प्रारंभ हुआ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तक फैल गया। पटना में साथियों इसका नेतृत्व हैदर अली खान के द्वारा किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। यहाँ साथियों आपको बताना है कि 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया। तो आपको बता दें इनको जो है पटना जिले के बांकीपुर जेल में भेजा गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है कि हो मुंडा विद्रोह हुआ। हो मुंडा विद्रोह की बात करें तो हो मुंडा विद्रोह साथियों ये 1820 से 21 के दौरान हुआ। आपको बता दें कि अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा सिंहभूम में तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विद्रोह 1820 से 21 के दौरान जो है एक विद्रोह किया। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये रहे साथियों हमारे कुछ महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट PYQ की प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और जो भी साथी आपकी BPSC TRE 4 की तैयारी में लगे हों उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी तैयारी हो सके। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।